देखिए, हम लोग चाहे बॉलीवुड की कितनी भी आलोचना कर लें, उसने कितनी ही बुरी मूवीज़ बनाई हो, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, कितने सालों में, जो कई साल गुज़रे हैं, इसमें बॉलीवुड ने हमारा एंटरटेनमेंट भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आज की कुछ गलतियों के कारण आप उसके पुराने सभी चीज़ों को भुला देंगे। उसने एंटरटेनमेंट किया है और आपका इसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ़ बने हो, तो इसमें बॉलीवुड की तो होशियारी थी ना, गलती आपकी थी। लेकिन हाँ, उन्होंने हमारा एक समय पर काफ़ी एंटरटेनमेंट किया है। तो ऐसे में आज की तारीख में जो बॉलीवुड को इतना ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, या यूँ कहें कि उसकी जो भी कोई मूवी निकल कर सामने आ रही है, वो औंधे मुँह ही सामने गिर रही है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? इसके लिए कई सारे कारण ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि मतलब कंटेंट को अपडेट ना करना, दर्शकों को समझ ना पाना, दर्शकों के बीच में नेगेटिव इमेज बन जाना, जो स्टार्स हैं, जो कि कास्ट किए जा रहे हैं, उनकी कास्टिंग सही तरीके से ना होना। सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर यही आरोप लगे हैं। तो एक दो नहीं, ऐसे कई तरह के कारण दिए जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्री इस समय गलत कर रही है। देखिए, जब आप एक बहुत लंबे समय से एक ढर्रे पर चल रहे आते हैं, तो उन चीज़ों को अचानक से बदल देना कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं होता। और यही एक कारण है कि इस समय इंडस्ट्री इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों बॉलीवुड की हर एक मूवी सामने से आकर मुंह के बल गिर जा रही है और कहाँ पे ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। महामारी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है। पहले की तरह खचाखच भरे सिनेमा हॉल देखने की उम्मीदों पर अब पानी फिर चुका है। फिल्म उद्योग को अब तक करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। फिल्म देखने वाले इस बात को लेकर ज्यादा सचेत हो चुके हैं कि वे अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में रिलीज होने वाली 20 उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में से 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना पैसा भी नहीं निकाल पाई। इनमें देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं। चाहे हम रणवीर सिंह की 83 या फिर जयेश भाई जोरदार की बात करें, चाहे हम अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज की बात करें, या फिर बच्चन पांडे की बात करें, और फिर कंगना रनौत की धाकड़ की, मतलब कंगना रनौत तो भाई लोगों की हीरोइन माने जाने लगी हैं। ये तीनों ही लोगों की फिल्में भी औंधे मुँह गिरी थी। फिल्मों के बिजनेस पर विशेष नजर रखने वाले जोगिंदर टुटेजा कहते हैं कि इन फिल्मों को करीब 700 से करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स नहीं बेचे जाते तो भरपाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। टुटेजा का मानना है कि अगर कंडीशंस ऐसी ही रहीं तो इस साल सिनेमा हॉल का कुल राजस्व $450 मिलियन से ज़्यादा नहीं जाएगा। 2019 में बॉक्स ऑफिस पर बनी लगभग $550 मिलियन की फिल्म में करीब $100 मिलियन ये कम है। मतलब सीधी सी बात है ना, ये तो एक गिरावट ही दिखा रहा है। लेकिन बात यही आ जाती है और सवाल यही उठता है कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर क्यों ये मूवीज़ इतना ज़्यादा फेल हो रही हैं। तो देखिए, फिल्मों के खराब प्रदर्शन के कई कारणों में से एक कारण उनका कमज़ोर कंटेंट माना जा सकता है। एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टाइम था जब कमज़ोर कंटेंट के बावजूद बड़े सितारे अपनी फ़ैन फॉलोइंग के बूते पर दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच लाते थे और फिल्में ठीक ठाक कमाई कर भी लेती थी। लेकिन टाइम के साथ दर्शकों की अब प्रायोरिटीज़ बदली हैं और वो मूवीज़ के कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मूवी निर्माता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोविड के पहले बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली मिड बजट और गंभीर सब्जेक्ट वाली फिल्में भी कोविड के बाद अच्छा व्यवसाय क्यों नहीं कर रही हैं। देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार कहते हैं कि दर्शक अब फिल्म में अच्छा कंटेंट और बड़े कलाकार दोनों देखना चाहते हैं। भूषण कुमार की निर्मित हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ में से एक है। फिर भी वो मानते हैं कि फिल्म निर्माताओं में दुविधा की कंडीशन है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिट रही फिल्मों के कारण वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे फिल्में दर्शकों को, मतलब किस तरीके से आप दर्शकों को सिनेमा हॉल के अंदर लेके आओगे। भूषण कुमार जैसे कई निर्माता दर्शकों की बदलती पसंद के कारण भी जूझ रहे हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की पहुंच और सिनेमाघरों से लोगों की बढ़ती दूरी के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म को सफल बनाना पहले से अब कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ऊपर से कोविड ने कंडीशन को और भी ज़्यादा खराब किया है। भूषण कुमार मानते हैं कि बढ़ती रिलीज डेट, कैंसलेशंस और कोविड प्रोटोकॉल के कारण फिल्म का औसतन बजट 10 से 15% तक बढ़ चुका है। वहीं टिकट ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, थिएटर की क्षमता कम हो गई है और कई स्क्रीन्स महामारी के दौरान स्थायी रूप से बंद भी हो चुकी हैं। एम के ग्लोबल के मुताबिक नेपोटिज्म से लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बीच बॉलीवुड विरोधी सोशल मीडिया कैंपेन ने इस बार फिल्म उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये नुकसान कितना हुआ है इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है क्योंकि इनटेंजिबल है, लेकिन हाँ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें सीधे तौर पर दक्षिण भारतीय फिल्मों की, तो पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में बन रही फिल्में अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती ही हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो इन मूवीज़ ने हिंदी पट्टी में भी, मतलब इनके डब्ड संस्करण थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करी है। इन फिल्मों ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में तो बॉलीवुड के समक्ष, मतलब बॉलीवुड के सामने टिक भी नहीं रहा है। जैसे दक्षिण की एक्शन पैक्ड फिल्में RRR, KGF चैप्टर 2 और पुष्पा थी। अगर हम विशेषज्ञों की बात माने तो मुंबई के स्टूडियोज में बनने वाली हिंदी फिल्मों में दक्षिण के ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जैसा भव्य सेट, आकर्षक गाने और स्लो मोशन दृश्यों की काफ़ी कमी होती है। फिल्म समीक्षक
सुचरिता त्यागी देश में दक्षिण भारतीय फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता पर कहती हैं कि अगर अब मैं सिनेमा हॉल जाती हूँ तो मुझे एक अलग तरह का अनुभव चाहिए, जैसा कि मैं किसी रोमांचक सफर पर हूँ। महामारी में घर बैठे लोगों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई गैर हिंदी दक्षिण भारतीय फिल्मों की खोज की, क्योंकि जब आप घर पर होते हैं तो एक वक्त के बाद हिंदी फिल्मों से आपका मन ऊब जाता है। लेकिन विश्लेषक इस ट्रेंड को भरोसेमंद नहीं बताते। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय फिल्में मतलब कि दक्षिण और गैर दक्षिणी का प्रदर्शन आमतौर पर उनके पारंपरिक बाजार के बाहर बहुत ही ज़्यादा कम प्रभावी रहता है। इस साल की दूसरी छमाही में अब कोई भी बड़ी क्षेत्रीय फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। ऐसे में हिंदी फिल्मों के ऊपर ही बॉक्स ऑफिस की सेहत को दुरुस्त रखने का दारोमदार होगा। अगर हम बात करें कि अब आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए, बॉलीवुड अ फॉरेस्ट गम के हिंदी रीमेक, लाल सिंह चड्ढा और रणबीर कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म शमशेरा जैसी मच अवेटेड मूवीज पर दांव लगा रहा है, ताकि पहली छमाही में हुए नुकसान की भरपाई दूसरी छमाही में कुछ हद तक हो सके। साल की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में ज़्यादा फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। ऐसे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्री कोविड स्तरों तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोई भी नहीं लिखना चाहता कि अब बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के दिन ढल गए, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि लोगों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों के बदले नेचर ने बेशक व्यवसाय पर प्रभाव जरूर डाला है। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे कई मामले होंगे जहां दर्शक सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने के बजाय उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं। भले ही अगर मूवी एवरेज है तो भी तो मतलब ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिल्मों की डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग रिलीज की संख्या भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एमके ग्लोबल के अनुसार भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ओरिजिनल कंटेंट के लिए $500 मिलियन का निवेश किया है, जो बढ़ते सब्सक्राइबर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा है। लेकिन बदलाव का ये पैटर्न इसी तरह रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की संख्या कंटेंट से ज़्यादा फीस पर डिपेंड करती है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तुलना में स्ट्रीमिंग से होने वाला मुनाफा बढ़ेगा, उसी तुलना में फिल्म निर्माताओं पर दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने लाने का दबाव भी बढ़ेगा। त्यागी ये भी कहती हैं कि जब आप हर फिल्म पर 1600 से 2400 रुपये खर्च कर रहे होते हैं तो आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि इतने ही पैसे खर्च करके अगर आप साल भर के लिए किसी भी स्ट्रीमिंग सेवा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो लोग इसका विकल्प आखिर क्यों चुनेंगे। मैं देख रही हूँ कि ये और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप मतलब सब तरह के सब्सक्रिप्शंस भी ले लें नेटफ्लिक्स को छोड़कर, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये में आपको साल भर के लिए सब कुछ ही मिल जाए। 4000 रुपये में महीने का ये आपको लगभग कितने का पड़ा? 400 रुपये से भी कम साल भर का। अब 400 रुपये से भी कम करके अगर आप महीने भर रुपये में, मान लीजिए 380 रुपये में, अगर आपको महीने भर के लिए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जिन पे कि हर तरह का इंग्लिश, हिंदी, साउथ, हर तरह का कंटेंट मौजूद है, तो आप तो उसी के लिए जाओगे ना। और बीच में अगर एकाध दुक्का अच्छी मूवी आ भी गई तो वो जाके थिएटर में देख ली। इसीलिए कहीं ना कहीं अब जो ट्रेंड है वो बदल रहा है और दर्शक सिनेमा हॉल से हटकर ओटीटी पर अपनी मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। भाई ज़्यादा ही हो रहा है, एक बड़ा टीवी खरीद लो, घर में थिएटर जैसा फील आएगा। और क्या कर सकते हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।